हेलो एवरीवन, मैं आनंद शर्मा आज स्टार्ट करने वाला हूं कुछ ऐसे फार्मूले जिन फार्मूले में मैक्सिमम बच्चों को कठिनाइयां होती है। हाँ, मैं बात करना चाहता हूं उन फार्मूलों की जो फार्मूले अगर बच्चे को याद होते हैं, अगर वो बच्चा 8th का हो, वो बच्चा 7th का हो, वो बच्चा 9th का हो, वो बच्चा 10th का हो, बच्चा 11th का हो या वो बच्चा 12th का है, अगर वो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहा है तो कुछ फार्मूले जो होते हैं वो उसको कंपलसरी कह सकते हैं, याद होना जरूरी होते हैं। ऐसे कुछ फार्मूले लेकर जब मैं आज यहां पर आया हूं तो आप लोगों को बस ये देखना है कि इस वीडियो को लास्ट तक आप क्लियर देखें और उन तक जरूर पहुंचाएं जिन बच्चों को इन फार्मूलों की रिक्वायरमेंट है। फार्मूलों को सिर्फ फार्मूलों की तरह रटवाने नहीं आया हूं, फार्मूलों को कैसे फार्मूले बनते हैं वो हमेशा के लिए याद करवाने आया हूं। तो समझिए, बात समझना। सबसे पहले मैं बात करूंगा यहां पर एक क्यूब की बात करते हैं अपन। किसकी बात करते हैं? क्यूब। क्यूब को बोलते हैं अपन घन। क्या बोलते हैं क्यूब को अपन? घन। घन यानी क्यूब की बात करूंगा। क्यूब लगभग अगर 2D शेप में देखेंगे तो ऐसा होगा, 3D शेप में देखेंगे तो लगभग ऐसा होगा। अब अपन देखते हैं कि जो क्यूब होता है उसमें साइड के हिसाब से 6 से इसके डायरेक्ट फार्मूला याद कर सकते हैं। क्यूब का फार्मूला घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² हमने याद करा। यहां पर एक चीज क्यूबॉइड होती है। देखो क्यूब की क्या होती है, सारी साइड सेम होती है, सारी साइड सेम होती है। यहां भी, ये भी a, ये भी a, ये भी a। जब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इस फार्मूले से अगर निकालेंगे, फार्मूला ये लगता है वैसे इसका, तो उससे 6a² आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। इसका कोई जुगाड़ बताने का कोई मूड नहीं है। आगे चलते हैं। दूसरा होता है अपना क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जो होता है उसको घनाभ बोलते हैं। क्यूबॉइड जो होता है उसको घनाभ बोलते हैं। और इस घनाभ के बारे में बात करेंगे तो ये थोड़ा सा ये एज अ स्क्वायर मतलब वर्ग की तरह दिखता है और यह रेक्टेंगल की तरह दिखेगा। 2D शेप में आपको यह रेक्टेंगल की तरह दिखेगा, यह चतुर्भुज की तरह दिखेगा। इसकी दो साइड एक जैसी होगी और ये दो साइड एक जैसी होगी। यहां पर 3D शेप में जो घनाभ बना उसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों होगी। जो हमारे पास क्यूब था, घन था, उसमें केवल लंबाई और चौड़ाई की बात की गई थी, लेकिन जो घनाभ है उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजों की बात की जाएगी। तो आगे चलते अपन। इनमें जब तीनों चीजों की बात की जाती है, क्यूबॉइड में, घनाभ में किन तीन चीजों की बात की जाती है तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों की बात कर लेते हैं अपन यहां पर। तो उस कंडीशन पे आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है, 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रीथ, ब्रीथ इंटू हाइट, हाइट इंटू लेंथ। ये फार्मूला हम यहां पर याद रखते हैं। और इस फार्मूले से ही, यहां तो सब अलग अलग था, यहां एक जैसा सब में ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, ये भी ए था, मतलब लेंथ भी ए थी, ब्रीथ भी ए थी और हाइट भी ए थी। अगर ये फार्मूला यहां लगा दे हम तो 2 इंटू लेंथ की जगह भी ए, इंटू ब्रीथ की जगह भी ए, प्लस ब्रीथ की जगह ए, हाइट की जगह भी ए रख दूं, प्लस हाइट की जगह ए, लेंथ की जगह ए रख दूं। तो आप देखो ना यार बेटा, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर और ये वाला ए स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3a² और 2 इंटू 3 6a² नहीं बन जाए क्या? तो ये फार्मूला यहां से भी बन सकता है। जब साइड एक जैसी होगी, जब भुजाएं एक जैसी होगी तो फार्मूला ऐसे भी बन सकता है। चलो ठीक है। अगला हमारा आता है सर्कल। तो कंगन रहते हैं कड़े, कंगन, तो कंगन जो रहता है वो सर्कल रहता है। सर्कल में अपनी खुद की एक पर्सनल रेडियस रहती है। तो सर्कल कुछ ऐसा रहता है जैसे कंगन रहता है ना, वैसा सर्कल रहता है आपका। सर्कल कुछ इस तरह का दिखाई देता है। एक रिंग को आप ले लो और उस रिंग को ऐसे कर लो, एक तार को आप वायर ले लो कड़क, थोड़ा स्मूथ, और उसको ऐसा करोगे तो एक सर्कल की तरह वो नजर आएगा। क्या समझ में आ रहा है? तो इस चीज को समझेंगे जब, तो 100% इसकी खुद की एक रेडियस रहेगी आर, इसकी खुद की एक त्रिज्या रहेगी। सर्कल को आप वृत्त बोलते हैं हिंदी में।
जिसको आप यहाँ सर्कल बता रहे हैं, जिसको आप यहाँ सर्कल बता रहे हैं, उसको हिंदी में वृत्त बोलते हैं। और यहां पर उसकी रेडियस कितनी रहेगी, तो इसकी रेडियस रहेगी आर। कितनी रहेगी, आर। सेंटर पॉइंट को ओ से बताते हैं, इसकी रेडियस यहां से यहां तक की कितनी रहेगी, आर रहेगी। और अगर इस रेडियस को, इसको क्या मानते हैं, आर बराबर त्रिज्या, त्रिज्या मतलब रेडियस। अब आपको ये देखना डी बराबर आर प्लस आर। कैसे हुआ, ये वाला आर प्लस, अगर मैं एक आर और बढ़ा देता हूं यहां पर, ये क्योंकि रेडियस तो सब जगह सेम रहती है, इधर भी आर रहेगा, इधर भी आर रहेगा, इधर भी आर रहेगा, इधर भी आर रहेगा, तो आर तो इधर भी, तो आर और आर कितना हो जाता है, तो आर और आर 2r हो जाता है। यहां पर d बराबर, ये पूरा d कहलाएगा, ये यहां से यहां तक आप क्या कहलाएगा, d। तो d बराबर r और r, तो d बराबर r और r कितना हो जाता है, 2r हो जाता है। कितना हो जाता है बेटा, r और r हो जाता हमारा 2r, r और r हो जाता हमारा 2r हो जाता है। तो r और r 2r हो जाता है। अब इस 2 को डिवाइड में डाल दें अपन, तो d बाई 2 हो जाएगा। इस 2 को डिवाइड में डाल दो तो d बाई 2 बराबर r, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं अपने को कि r बराबर d बाई 2। तो कुल मिला के कुछ ऐसे फार्मूले यहां पर काम में आते हैं। 2 फार्मूले एक्स्ट्रा आपको मैं बता देता हूं जो काम में आएंगे आपको, ये वाले देखो, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, जिसको बोलते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, सबको याद रहता है ये। और एक वृत्त की परिधि होती है। सर परिधि का मतलब क्या, मैंने मेरे पिछले वीडियो में परिधि वगैरह सब समझाया था आपको। जब आप ए से लेकर बी तक का एक वायर लोगे और उसको ऐसा मोड़ दोगे, आप ऐसे मोड़ दोगे, आप कैसे क्या करोगे, उसको आप ऐसे मोड़ दोगे तो ये जो वायर बनेगा आपका, ये कुछ ऐसा बनेगा। यहां पर ए और बी यहां आ जाएंगे, मतलब इस वायर को ऐसा मोड़ा तो ए और बी यहां आ जाएंगे, जिसके एक घटान लग जाएगी, तो यहां पर ये एक वृत्त बन जाता है। तो ये जो टोटल लेंथ होती है ना, इसको कैसे बताते हैं अपन, 2 पाई आर से। तो वृत्त की परिधि, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, याद रख लो, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, वृत्त की परिधि का सूत्र होता है सर 2 पाई आर। तो जिंदगी में आ गए हैं, और जिंदगी में आने के बाद हम लोगों को यह चीज समझ में आ गई कि जो क्षेत्रफल होता है, मतलब एरिया होता है काय का, वृत्त का, वो कितना होता है, पाई आर स्क्वायर, और सरकमफेरेंस होती है 2 पाई आर। जो क्षेत्रफल होता है वो पाई आर स्क्वायर होता है, और परिधि होती है 2 पाई आर। और पाई की वैल्यू यहां पर 2 चीजों के ऊपर निर्धारित करती है, या तो आपको क्वेश्चन में दे दे पाई इज इक्वल टू होता है 22/7, या आपको क्वेश्चन में दे देगा वो पाई इज इक्वल टू 3.14। तो दोनों ही वैल्यू आप पुट वहां पर कर सकते हैं। तो आगे बढ़ा जाए। दूसरी बात, क्योंकि अभी तक बेसिक था, कोई ट्रिक नहीं बताई थी, अभी तक बेसिक था, कोई ट्रिक नहीं बताई गई थी। अब आता है स्पेयर। स्पेयर मतलब गोला, गोला मतलब गोला फेंक। तो गोला फेंक जो था, गोला फेंक जो था, उस गोला फेंक में हम, एक गोला होता है, बॉल देखिए आपने, अगर कॉर्क की बॉल हो तो जो इंटरनेशनल क्रिकेट में खेली जाती है, हम तो टेनिस की खेलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, खोखला गोला। जो वो होता है वो भरा हुआ गोला। तो गोला मतलब गोल होना चाहिए, मतलब कुल मिला के एक कड़े की तरह नहीं रहता है, ये पूरा घुमा हुआ होता है। तो कितने सर्कल की रिक्वायरमेंट होती है सर इसमें, इसमें टोटल बेटा 4 सर्कल की रिक्वायरमेंट होती है। जब आप 4 सर्कल को ले लो, 1 सर्कल, 2 सर्कल, 3 सर्कल, 4 सर्कल, 4 वृत्त को आप लेते हैं, समझे ना बात को। जब आप 4 वृत्त को लेते हैं, 1 नंबर यस सर, प्रेजेंट सर, 2 नंबर प्रेजेंट सर, 3 नंबर प्रेजेंट सर, 4 नंबर प्रेजेंट सर, जब 4 वृत्त को ले लिया, जब आपने 4 सर्कल को ले लिया और उन सबको अगर आपने प्लस कर दिया, उन सबको आपने अगर प्लस कर दिया, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला, तो पहले वाले का एरिया पाई आर स्क्वायर सर, दूसरे वाले का एरिया जब रेडियस सेम है तो पाई आर स्क्वायर सर, तीसरे वाले पाई आर स्क्वायर सर, चौथे वाला पाई आर स्क्वायर सर। अरे पहले वाले का पाई आर स्क्वायर, दूसरे वाले का पाई आर स्क्वायर, तीसरे वाले का पाई आर स्क्वायर, चौथे वाले का पाई आर स्क्वायर, तो जो रिजल्टेंट बनेगा चारों सर्कल का वो 4 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा।
वो 4πr² हो जाएगा। क्या समझ में आ रही है यहाँ चीज? पहला सर्कल, दूसरा सर्कल, तीसरा सर्कल, चौथा सर्कल, इन चारों सर्कल को अगर मैं जोड़ दूं, एक साथ लिख दूं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये पहला सर्कल, ये दूसरा सर्कल, ये तीसरा सर्कल, ये चौथा सर्कल, उन चारों सर्कल को जब एक साथ ले लिया तो एक स्क्वायर जैसा नहीं हो गया, ये एक बॉल जैसा नहीं हो गया? है अरे समझ में आ रहा है? क्यों नहीं आएगा? जरूर आएगा। समझ में आ रहा है कि जब इतनी भी मोटी बुद्धि नहीं है हमारी, जब एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, चार सर्कल, चारों सर्कल के एरिया को हम अगर जोड़ दें तो टोटल सर्कल जो गोलीय पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर 4πr² आ जाएगा। 4πr² आ जाएगा। मैंने डिफरेंस भी लिखा है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है, बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। किसके बीच में? गोले के बीच में, मतलब स्क्वायर के बीच में, वृत्त के बीच में, मतलब सर्कल के बीच में। और बच्चे को सबसे बड़ा डाउट यहां पर ही होता है, वो कभी वृत्त और गोले को अलग अलग नहीं मानता, कहीं ना कहीं एक जैसा मानना शुरू कर देता है। और उसको मैंने आज सेग्रीगेट, मतलब आज आपको अलग अलग क्लियर करके बताया है। क्या यहां तक समझ में आया? क्या यहां तक समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्या यहां तक समझ में आया? अब देखो बेटा, अब देखिए आप, ये जो गोला है, बॉल है, ये बॉल मतलब गोला, ध्यान रखना दिमाग में। अच्छा, बॉल है मतलब गोला है। अच्छा, कंगन है। अच्छा, क्या है बेटा? कंगन है। तो कंगन है सर, तो कंगन मतलब क्या हो गया आपका? सर्कल हो गया। कंगन मतलब क्या हो गया आपका? सर्कल हो गया। याद रखोगे 4πr², डायरेक्ट याद रखोगे, ये ऐसे बना था। अगला आगे ज्यादा समय नहीं लेते हुए आपका, अगर 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 उस गोले को अपन काट दे, गोला है उसको आधा काट दिया, कुछ ऐसा दिखेगा। इसको हिंदी में अर्ध गोला बोलते हैं। देखो, एक गोला है पूरा। क्या समझाना चाहते हो सर? अरे रुको तो सही सर, आप भी रुकिए। माना कि फकीर है, टणन टन टन टणन टन टणन 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 टणन। आगे समझ में? मतलब अगर इसको आधा कर दिया आपने तो ऐसा नजर आएगा, थोड़ा सा ज्यादा कर दिया, वो भावनाओं में बह जाते हैं कभी, लेकिन ऐसा ही नजर आएगा। और इसको जो होता है, ये देखो आधा कर दिया तो टोटल 4πr² था। अब 100% यार आपका भी दिमाग चल गया सर कि सर जब पूरा 4πr² था तो आधा जो रहेगा वो क्या रहेगा? पूरा जो बना था वो 4 सर्कल से मिलकर बना था, 2 3 और 4 तो मिला था 4 सर्कल का एक जुगाड़ था ये। इसको बोल दिया था अपन ने 4πr²। क्योंकि सर आधा है तो हमको भी समझ में आ रहा है कि 2 सर्कल तो रहेंगे नहीं, 2 सर्कल ही रहेंगे, तो एक सर्कल का, इस वाले सर्कल का πr² और इस वाले सर्कल का πr², तो 2πr² हो गया कि नहीं हो गया? अरे आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में? अगर फिर भी नहीं आए समझ में, कि लग रहा है कि सर ये तो कहीं मालूम कहीं पढ़ा रहे हो आप, तो मेरी बात सुन लो रे। टोटल कितना था? 4πr²। आधा कितना हो जाएगा? 2πr²। बात खत्म ना यार। अरे काय को इस दुनिया में लोड लेना रही, ये समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो तुम आए और सर्कल बनाए और आधा सर्कल भी बनाए, आगे चलते हैं। चलो ठीक है, चलो तो अब आगे बढ़ा जाए। और इसमें हमने क्या करा कि जब ये था ना, तो एक बात बताओ मेरे को कि जब आप किसी चीज को अगर सामने से देखोगे, मान लो कि ग्लास ही है, तो ये इसको जब सामने से देखोगे तो आपको ऐसा ही शेप नजर आएगा। लेकिन आप इसको 2D में देख रहे हो। अभी कौन से डायग्राम में देख रहे हो? 2D। सर ये 2D का फंडा नहीं समझ में आया? अरे यार दादा देखो, आपने कभी आप तो तुम समझ गए होंगे यार, वो 2D इमेज और 3D इमेज। क्या 2D इमेज आप ऐसे खड़ा हो, 2D इमेज, 3D इमेज आपका मुंह भी दिख रहा है ना, सिर भी दिख रहा है ना। अरे मतलब आप गाड़ी का फोटो खींचे, गाड़ी देखते हो ना, 4 व्हीलर या 2 व्हीलर, तो उसमें जब आता है कि 2D इमेज देखो, तो 2D इमेज देखते तो अपन डायरेक्ट जो भी इमेज है सामने से वो इमेज है। लेकिन 3D इमेज देखो तो 3D इमेज, अभी ग्लास का अगर मैं फोटो लूं तो कैसा आएगा? ऐसा ही आएगा। लेकिन अब ग्लास को अगर 3D वे में लूं, वीडियो जो 3D बनता है वीडियो, तो उसमें ये इसका ये जो सर्कल है वो भी तो आएगा।
अरे आ रहा है समझ में, अरे आ गया सब समझ में। तो ये सर्कल भी इस बार अपन ने थोड़ा सा टेढ़ा करके दिखा दिया, 3D शेप बना दिया। जब ऐसा हुआ तो इसको बोलते हैं अपन, जब 2D शेप में, तो इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ मतलब क्या, CA, कर्व्ड सरफेस एरिया। CA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान रखिए, CA का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया। और आपको आपके सामान्य स्कूल में पढ़ाया जाता है, बेटा सिर्फ CA से निकालो इसका, बेटा इसका TA से निकालो। तो TA से मतलब क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर संपूर्ण की जगह पे कुल भी लिख सकते हैं आप। तो याद रखिएगा, ध्यान से देखिएगा इसको, फार्मूले को। यहां पे हमने CA का मतलब समझा है, जिंदगी में आज आ गए अपन तो CA का मतलब मैंने समझ लिया है, कर्व्ड सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसको आगे और अच्छे से डिफाइन करूंगा मैं। और दूसरा TA का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या समझ में आ रहा है? यहां तक तो आगे बढ़ते हैं अपन। और ये जो था 2D डायग्राम था, और मैंने जब 3D डायग्राम देखा यहां पर, तो मुझे एक सर्कल और नजर आया। और ये टोटल सरफेस एरिया, आप टोटल, अभी तक आपने सिर्फ और सिर्फ ये चीज देखी थी, टोटल नहीं देखा था, इसलिए इसको वक्र पृष्ठ बोला, कर्व्ड सरफेस एरिया बोला, इसका कर्व देखा था आपने। लेकिन अब आपने इसको टोटल देख लिया है। और जब आपने इसको टोटल देखा है ना बेटा, जब आपने इसको टोटल देखा है ना, तो टोटल में आपको एक सर्कल और एडिशनल मिला। तो जब आपके पास पहले तो पाई आर स्क्वायर था, और एक ही सर्कल का पाई आर स्क्वायर और ऐड हो जाएगा, तो यहां पर हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे अभी तक सर्कल नहीं दिखा था सर हमको, तो हमने तो 2 पाई आर स्क्वायर ही लिखा था आधे का। लेकिन जब हमको सर्कल दिखा, तो हमने एक सर्कल का पाई आर स्क्वायर और ऐड कर लिया, तो 3 पाई आर स्क्वायर आ गया। लेकिन बात यहां पर होती है कि इसका पहले स्क्रीनशॉट लो आप। अरे अभी तो टाइम का हुआ बेटा, तो जाओ ऊपर जाके वीडियो रिकॉर्ड करेंगे, 15 मिनट बाद आएंगे। चलो बेटा, ठीक है, थोड़ा सा डिस्टरबेंस जरूरी भी है, लंबी चीजें आप करोगे तो दिक्कत तो आएगी। चलो आगे चलते हैं अपन। पाई आर स्क्वायर, क्लियर? तो 3 बार कर दिया, तो सर इसको 2 बार लिखेंगे, उसको क्या बोलेंगे, CA से बोलेंगे। और 3 बार को बोलेंगे अपन 1, 2 और 3 बार को बोलेंगे अपन 3 पाई आर स्क्वायर बोलेंगे, 1, 2 और 3। चलो आगे देखते हैं। गोले का आयतन मतलब क्या, इस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, डायरेक्ट फार्मूला याद रखना। और अगला क्या है, अर्धगोले का आयतन क्या होता है, 2/3 पाई आर स्क्वायर। तो देखो 4/3 था, तो आधा अर्धगोला बोला उसने, मतलब हेमिस्फीयर बोला, हेमिस्फीयर बोलते बेटा। अर्धगोले को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। अर्धगोले को क्या बोलते हैं, हेमिस्फीयर। गोले को क्या बोलते हैं, स्फीयर। तो हेमिस्फीयर कितना होता है, 2/3 पाई आर की पावर 3। अगर 2 बोला हो तो मिस्टेक हो गई होगी। पाई आर की पावर 3, पाई आर की पावर 3। अब देखो बेटा, अगली चीज आती है हमारी बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर। आपने सिलेंडर का मतलब तो समझा होगा ना, आपने सिलेंडर तो समझते हो ना, गैस का सिलेंडर आता है आपके यहाँ। बेलन का मतलब तो समझते हो ना, रोटी चपाती कैसे बने, उसके 2 हैंडल तोड़ दो तो जो बचा है वो क्या है, बेलन ही है। बेलन मतलब सिलेंडर ही है। अभी समझ में आ रहा है, सिलेंडर ही है। तो इस चीज को अगर हम क्लियर करें, तो आपका बेलन जो है 3 चीज से, एक तो रेक्टेंगल से मिलकर बनता है, एक बनता है आपका सर्कल, और दूसरा भी सर्कल, मतलब ऐसा रहता है, फिर एक ऊपर सर्कल और एक नीचे सर्कल। इस शेप को बोलते हैं अपन बेलन। बेलन मतलब सिलेंडर बोलते हैं। इसकी कुछ हाइट होती है, क्या होती है इसकी, सेंटर पॉइंट से सेंटर पॉइंट तक एक हाइट भी होती है। अब बातें समझने की कोशिश करते हैं, देखो बेटा कि 1, 2, 3, इन 3 शेप को अगर मैं मिला दूं, अगर इन तीनों शेप को अगर मैं मिला दूं, तो आपको जो नया शेप मिलेगा, वो शेप तो आपका क्या कहलाएगा,
इन तीनों को 1 2 और 3 इन तीनों को अगर मैं मिला दूं तो जो नया शेप मिलेगा वो ऐसा मिलेगा। चलो इसका आपको निकाल के दे देता हूं। देखो बड़ा, ये शेप यहां ले लिया मैंने, और इस शेप को जब मैंने समझने की कोशिश करी ना, इस शेप को जब मैंने समझने की कोशिश करी तो इसमें एक हाइट थी। क्या थी इसमें? हाइट। तो जब इसमें एक हाइट थी ना बेटा, तो इस हाइट को मैंने जब देखा ना, क्या यहाँ तो हाइट है, हाइट कितनी है? h है। तो ये क्या हो गया? परिधि और ऊंचाई। ये क्या हो गया? परिधि और ऊंचाई। ये क्या हो गया? परिधि और ऊंचाई, मतलब सरकमफेरेंस ऑफ हाइट। सरकमफेरेंस ऑफ हाइट। तो सरकमफेरेंस कितनी होगी? 2 पाई r, और हाइट कितनी होगी इसकी? h। तो सरकमफेरेंस क्यों सर? इसमें सरकमफेरेंस का आ गया रेक्टेंगल जैसा दिख रहा। अब सिलेंडर रेक्टेंगल जैसा सामने से दिख रहा है 2D शेप में, अगर 3D शेप में जाऊं तो गैस का सिलेंडर कैसा रहता है? गोल गोल धानी, इतना इतना पानी रहता कि नहीं रहता है? अरे सिलेंडर ऐसा रहता, ऐसा गोल गोल। अरे सिलेंडर ऐसा गोल गोल रहता कि नहीं रहता है सिलेंडर? अरे आप ये बताते हैं आपको। अरे कैसी बात कर दी। वैसे तो मेरा मूड है ना, सही बात बोलूं, वो उसका आपको एग्जाम्पल देने का तो है ही नहीं, क्योंकि ये तो आपको ना अंडरस्टूड होना चाहिए। तो फिर भी आपको बताता हूं। ये दादा ऐसा दिखता है सिलेंडर, गोल गोल। अरे वाह, आ रहा है समझ में? और देखो एक सर्कल, ये देखो बता ही देता हूं, यहाँ पे ये ऐसा दिख रहा है। हाँ सर। फिर एक सर्कल ये रिया, और ये सर्कल ये रिया। अरे आ रहा है समझ में? अरे सा सिलेंडर समझ में आ रहा? फिर क्या बात कर दी। अरे ये देखो, ये क्या है? ऐसा दिख रहा आपको? ये दिख रहा, फोटो में तो ऐसा दिख रहा, लेकिन है कैसा? ये गोल गोल धानी, इतना इतना पानी है कि नहीं है? फिर उसके बाद देखो ये वाला, देखो ये सर्कल ये रहा, और ऐसा उल्टा कर दो। ये वाला देखो, ये सर्कल ये रहा। क्या समझ में आ रहा है सिलेंडर? बिल्कुल सर आ रहा है। तो ये आगे बढ़ते हैं। ये जो चीजें आपको परिधि इंटू ऊंचाई हो जाएगी। परिधि मतलब सरकमफेरेंस, ऊंचाई मतलब हाइट। तो 2 पाई r इंटू h हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2 पाई r इंटू h। तो सरकमफेरेंस को मतलब 2 पाई r बोलते हैं, और हाइट को क्या बोलते हैं अपन? h बोलते हैं। और 2 पाई r h डायरेक्ट आपको फार्मूला हो जाएगा। ठीक है, इसको बोलते हैं बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, अब टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो टोटल निकालने के लिए कुछ नहीं करना है सर, हमको याद है जो टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया आपने निकाला ना, वो तो इसका निकाल दिया। इसको और इसको और प्लस कर देंगे। इसको ये रहा, ये कहां से आया? यहां से। ये कहां से आया? यहां से। इन तीनों को जब हम प्लस करेंगे तो 2 पाई r h एक निकल गया। फिर पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर इधर हो गया। अरे आ रहा है ऐसा समझ में? 2 पाई r h ये रहा, फिर पाई r स्क्वायर ये रहा, फिर पाई r स्क्वायर ये रहा। फिर आपने क्या करा? पाई r स्क्वायर 2 पाई r स्क्वायर। हाँ सर समझ में आ गया यहां तक। फिर ये r स्क्वायर था, ये वाला ये। तो इस r स्क्वायर को r इंटू r लिख दिया अपन ने। यस सर। फिर हमने जो बची हुई चीज थी, देखो 2 पाई r, ये वाला 2 पाई r, और यहाँ पर 2 पाई r और r था, तो एक r को यहाँ ले लिया। तो 2 पाई r कॉमन निकाल लो। तो क्या बचेगा यहाँ पे? h और r। तो h प्लस r, ये फार्मूला जो बना हमारा, इस फार्मूला को बोलते हैं बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मतलब टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलते हैं इसको। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर बोलते हैं। क्या आगे बढ़ा जाए? तो कर्व्ड सरफेस एरिया 2 पाई r h, टोटल सरफेस एरिया ये आ गया। और बेलन का आयतन जो नया फार्मूला है, आयतन वाला मतलब क्या? वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर आएगा जब, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई r स्क्वायर h। क्या होता है बेटा? पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम जो होता है इसका क्या होता है बेटा? पाई r स्क्वायर h। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो गया? पाई r स्क्वायर h हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं थोड़ा सा। अब देखो बेटा, आपने देखी होगी बर्थडे केक, आपने देखी होगी बर्थडे केक, बर्थडे केक, केक नहीं, केप। केक तो काटने वाला होता है, केप पहनने वाले होते हैं। बर्थडे केप आपने देखी है। जब आपने बर्थडे केप देखी है तो उस कंडीशन पर हमने यहां पर उस कंडीशन पर हमने क्या देखा कि बर्थडे केप जो दिखाई देती है हमको सामने से, तो ऐसी दिखाई देती है, लेकिन रहती तो बर्थडे केप जैसी है। वो रहती तो बर्थडे केप जैसी है। अब बर्थडे केप कैसी होती है थोड़ी से बताओ मेरे को। बर्थडे केप कैसी होती है?
अब बर्थडे केप जो होती है वो कुल मिला के ये शेप होता है बर्थडे केप का ऐसा। तो दिखती तो आपको वो ऐसी है, लेकिन वो उसके अंदर एक सर्कल होता है इधर। ठीक है, आ गया तुमको समझ में। तो दिखती तो ऐसी है, लेकिन कुछ एक सर्कल जरूर होता है नीचे। तो ये बर्थडे केप नहीं है क्या? ये बर्थडे केप है। इसी बर्थडे केप के हिसाब से जो बना है, ये किस तर्क पे बनी है बर्थडे केप? शंकु का तर्क पे। शंकु मतलब कौन आता है ना हाथ पे मेहंदी लगा के रखना, वो कौन आता है ना? कौन कौन से कंपनी के आते हैं तो तुमको ही पता होगा। तो वो जो कौन होता है वो कौन, वो भी उसी तर्क पे लगता है कि ऊपर ऐसा बड़ा रहता है, फिर ऐसे ऐसे करके छोटा हो जाता है वो, फिर अपन ऐसे करते हैं। अरे क्या बात कर दी आपने, आ रहा है समझ में। तो कौन क्या होता है? कुछ तो दो चीजों से मिलकर बनता है कौन मतलब शंकु दो चीजों से मिलकर बनता है। एक तो उसके कोन का ये वाला शेप जो ट्रायंगल जैसा नजर आता है अपने को, और दूसरा बनता है सर्कल। इन दोनों को अगर अपन प्लस कर दे तो इसमें ये प्लस कर दे तो कुछ ऐसा नजर आएगा, और इसको ही क्या बोलते हैं अपन? कौन बोलते हैं। अब इसको थोड़ा सा और समझने की कोशिश करते हैं अपन, थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अच्छा इसको समझ लेते हैं पिक्चर क्या है। हाँ अब और अच्छा दिख रहा होगा। जादू 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 आ रहा है जादू। ठीक है समझते हैं। देखिए भैया, देखिए ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ये वाला, ये ट्रायंगल जैसा दिख रहा है, उसमें अगर सर्कल आपने जोड़ दिया एक शंकु की तरह दिखेगा आपको। काय की तरह दिखेगा? एक कोन की तरह दिखेगा। ध्यान से देखिए इसको। अब इसमें आपने देखा कि सर इसका आपने जो दिख रहा है हमको सामने से फोटो, ये सामने से जो फोटो दिख रहा है, इसका आप हमको क्या बता दो? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बता दो। क्या बता दो? सीए से बता दो, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन बता दो। तो मैंने बता दिया आपको पाई आर एल होता है। कितना होता है? पाई आर एल होता है। कितना होता है? पाई आर एल होता है। तो सर ये सर्कल का एरिया बता दो आप। सर्कल का एरिया मैं बताऊं कि तुम बताओ? तुम बताओ। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। क्या होता है? पाई आर की घात 2। तो ये पाई आर एल और पाई आर की घात 2, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं बेटा, क्योंकि ये तो है ना शंकु का, ये वाला जो फार्मूला है ना पाई आर एल, खाली ये तो होता है शंकु का, ये नीली नीली बॉर्डर के अंदर अंदर जो भी है, शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल सीए से और कोण पाई आर एल होता है। उसमें अगर आप प्लस कर दो पाई आर स्क्वायर को, तो टोटल सरफेस एरिया बन जाता है। देखो कैसे, पाई आर एल और पाई आर स्क्वायर। तो यहां पर स्क्वायर था तो मैं क्या कर देता हूं, आर इंटू आर कर देता हूं। फिर ये पाई आर और पाई आर क्या कर दिया अपन ने, कॉमन निकाल लिया। तो क्या बच जाएगा? एल प्लस आर। ये वाली चीज देख लो। ये जो फार्मूला नया बन के आया ना, इस फार्मूले को बोलते हैं शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टी एस ए ऑफ कोण। क्या ये? टी एस ए ऑफ कोण, पाई आर एल प्लस आर। कुछ चीजें समझते हैं। यहां देखो बेटा, इसकी कुछ ये वाली जो लाइन है, ये इसकी एच है। एच मतलब क्या बोलते हैं अपन बेटा? हाइट। हाइट मतलब ऊंचाई। ठीक है। ये क्या है? आर है। ये क्या है? आर है। आर मतलब रेडियस। रेडियस ऑफ सर्कल मतलब वृत्त की त्रिज्या है। क्या ये? वृत्त की त्रिज्या है। फिर एल। एल मतलब स्लांट हाइट। स्लांट हाइट का मतलब होता है तिर्यक ऊंचाई। ये वाली जो है ना एल, ये तिर्यक ऊंचाई है ये वाली। ठीक है। अब देखो बेटा, अगली चीज अपन समझते हैं। सी ए से का मतलब होता है कर्व्ड सरफेस एरिया, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। और टी ए से का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये यहां तक ये दो फार्मूले, एक तो ये फार्मूला और एक ये फार्मूला, ये याद रखना है। वैसे मैंने समरी इनकी बना रखी है, आपको दिक्कत नहीं आने देंगे। अब आपको निकालना है शंकु का आयतन। अब आपको निकालना है शंकु का आयतन। तो जब शंकु का आयतन निकालना है, वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना है आपको। क्या निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोण निकालना है। तो वो होता है 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। याद रखना 1/3 वृत्त का क्षेत्रफल गुणित ऊंचाई। आपको याद रखना 1/3 एरिया ऑफ सर्कल इंटू हाइट। ये याद रखना फार्मूला। तो एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है बेटा? पाई आर स्क्वायर, और हाइट क्या होती है? एच। तो टोटल हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये आपको क्या निकल जाएगा यहां पर? शंकु का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ कोण यहां से आपको निकल जाएगा। अगला देखो बेटा, कोण जो है वो ऐसा रहता है। इसका एक ट्रेंगल देखो बेटा, ये ट्रेंगल है। आओ दिखाएं तुम्हें ट्रेंगल का फंडा, यूं नहीं प्यारे। वो मामूली तो है नहीं है, आगे बढ़ते हैं।
इसमें छुपा है जीवन का हर मजा, इसमें छुपा है। ये हाइट का पंगा, ये रेडियस का पंगा, ये एल जो कहलाया वो स्लांट हाइट बोलते हैं बेटा उसको। क्या बोलते हैं उसको? स्लांट हाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? स्लांट हाइट। तो क्या बेटा, तो सर क्या माने हम? तो बेटा ये जो होता है ये लंब होता है, परपेंडिकुलर होता है। ये जो होता है ये क्या होता है? एल मतलब हाइपोटेनस होता है। और ये जो होता है ये क्या होता है? आर बराबर आधार मतलब बेस। अगर अपन मान लिया या मान ले तो हमको पी पाइथागोरस पीजीटी, पीजीटी मतलब पाइथागोरस प्रमेय, पागोप्र, वाह वाह, पागोप्र, पीजीटी, कर्ण की घात दो, लंब की घात दो, आधार की घात दो, हाइपोटेनस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर। चलो हाइपोटेनस कितना है? ये दिया कितना है? एल, तो एल का स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे अपन? ये क्या है? परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना है? एच का स्क्वायर, तो ये क्या हो गया? एच का स्क्वायर। और ये क्या हो गया? बेस, बेस मतलब आर का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे, स्क्वायर जैसे हटाया वैसे यहाँ पर रूट लग जाएगा, और जैसे रूट लगेगा एक नया फार्मूला आ जाएगा जो स्लांट हाइट का फार्मूला कहलाता है। जो नया फार्मूला आया वो हमारा स्लांट हाइट का फार्मूला कहलाता है। ये हमारा यहां से आता है। क्या समझ में आ रहा है? आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहां पर हमारे सारे फार्मूले क्लियर हो जाते हैं। यहां पर हमारे सारे फार्मूले यहां पर क्लियर होते हैं। बहुत छोटे छोटे फार्मूले भी होते हैं, जैसे कि आपका वो वाला फार्मूला है आपका, इसका 12th यूनिट उसमें भी है, अपना 10th में। ये क्या होता है? त्रिज्या, त्रिज्य खंड जिसको बोलते हैं सेक्टर। तो इसका एरिया का फार्मूला निकलता है, एरिया ऑफ सेक्टर का निकलता है ना, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और लेंथ ऑफ सेक्टर का निकलता है थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। वैसे इस फार्मूले की दौड़ में तो नहीं थे ये, लेकिन फिर भी एडिशनल आपको करवा दिया मैंने। मतलब त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, त्रिज्य खंड, ये त्रिज्य खंड ही है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल का फार्मूला ये याद रखना आप। और त्रिज्य खंड की लंबाई, त्रिज्य खंड की लंबाई का फार्मूला ये याद रखना आप। और उसके बाद में नॉर्मल फार्मूला आपको डायरेक्ट समृद्धि कोई समझाया नहीं है, आपको याद रखना है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल ये रहा। मतलब क्या है? सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, ये रहा। घन का आयतन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। घनाभ का क्यूबॉइड, क्यूबॉइड है ये। घनाभ का क्षेत्रफल तो ये क्या? a की पावर 3, 2 लेंथ प्लस ब्रीथ, ब्रीथ प्लस हाइट, हाइट प्लस घनाभ का आयतन, लेंथ ब्रीथ और हाइट। ये एडिशनल अभी मैंने नहीं करवाया था, ये मैंने इसलिए लिख दिया है यहाँ पर। फिर अगला देखो, चलो फटाफट आपको समझाना ही है तो थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको। चलो बेलन सिलेंडर की बात कर रहे हो आप, यहाँ बेलन मतलब सिलेंडर की बात कर रहे हो। यहाँ देखो बड़ा नॉर्मल याद रखो फार्मूले। बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ सरफेस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर एच। बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई आर, आर प्लस एच। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, मतलब वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हो गया है। गोला स्पेयर हो गया, गोला ऐसा नजर आता है पूरा भरा हुआ या खाली भी होता है, तो ये लाल लाल ये चीजें हट जाती है। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस एरिया ऑफ स्पेयर 4 पाई आर स्क्वायर। गोले का आयतन वॉल्यूम ऑफ द स्पेयर इज 4/3 पाई आर स्क्वायर, 4/3 पाई आर स्क्वायर। गोले का ये क्या निकल गया आपका? ये गोले का आयतन निकला अपना, तो पाई आर गोले का आयतन, तो गोले का आयतन पाई आर की पावर 3 होगी बेटा। यहाँ पर 3 है, ये थोड़ा सा मिस प्रिंट। ओके, ये क्या कर देना, यहाँ पे 3 कर देना, तो आर की पावर अभी कर देते इसको 3। और कैसी बात कर दी यार, और पीछे तो नहीं करवाया ना। गोला, गोला पकड़ लो, गोला, ए गोले, ए गोले, ए गोले रे, ए गोले का आयतन, ये बेलन का हो गया। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ,
आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहाँ तो नहीं लिखा है ना, आपको लिखा है नहीं मैंने, समझदार है अपन। बोलेगा आयतन पाई, अरे यार सही लिखा है यार, थोड़े मिस प्रिंट, अभी मिस जैसे होता है अपने को समझ में आ जाता है, थोड़ा बहुत अपने को गणित आ गई अब। चलो चलो पावर 3। अब देखो बेटा, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोला मतलब क्या, सेमी, अर्धगोला मतलब क्या बेटा, सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल के बारे में भी बता दिया उसने, मैं धीरे धीरे अब रिवीजन करवा रहा हूं यार, है ना। तो अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर 2 पाई आर स्क्वायर। अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टीएसए ऑफ दिस, तो ये हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर, लिखा ही नहीं भैया, है ना। और अर्धगोले का आयतन मतलब वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो जाएगा, 2/3 पाई आर की क्यूब। मतलब ये डायरेक्ट याद कर लेना, आप एग्जाम टाइम पे आपको सिर्फ नोट्स देखना, सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे, हाँ ये क्वेश्चन है, ये आपको मैं वीडियो के बाद में बताता हूँ, वीडियो के मतलब वीडियो खत्म होने के बाद में एंडिंग में बताता हूँ नोट्स कैसे आपको लेना है। ये कोई चार्ज नहीं है, फ्री में देंगे, मेरी मर्जी। क्यों देंगे फ्री, मेरी मर्जी, मेरी मर्जी, मैं फ्री में दूं, मैं पैसे में दूं, वो मैं दूं या नहीं दूं, लेकिन फ्री में दूंगा, ये मेरी मर्जी है, इसके ऊपर कोई सवाल नहीं उठना चाहिए। तो शंकु कोण, कोण क्या होता है, शंकु क्या होता है, इस तरह का दिखता है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सी से ऑफ कोण पाई आर एल। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल टी से ऑफ कोण पाई आर एल प्लस आर। शंकु का आयतन वॉल्यूम ऑफ कोण 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और उसके बाद में आपका क्या बचता है, और शंकु का तिर्यक ऊंचाई स्लांट हाइट ऑफ कोण, ये वाला फार्मूला, लेकिन फार्मूला फिर गलत है। एल आएगा, एल बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। फिर इसके बाद में ऐसा कोई डायग्राम आ जाए जिसका है ना इक्विलेटरल का आ जाए, तो ये फार्मूला लगा देना, एरिया ऑफ इक्विलेटरल होता है ये। बाकी 90 डिग्री वाला कॉन्सेप्ट होता है उसमें 1/2 लेंथ इंटू लंबाई इंटू चौड़ाई, ये वाला फार्मूला होता है। तो इसी तरह से अपना पूरा का पूरा, और लास्ट में आपको मैं बहुत अच्छी चीज यहां पर दे देता हूं, याद रखना। तो थैंक यू, आपने इस कदर इतनी अच्छी तरह से इस वीडियो को लास्ट तक देखा गया इसको, तो इसके बाल भी बना देते हैं इस वीडियो को। अरे वाह, ठीक है, इस वीडियो को लास्ट तक देखा आपने, थैंक यू वेरी मच। इसके नोट्स आपको एप्लीकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे रखी है, अब एप्लीकेशन पे जाओ और वहां पर फ्री रिसोर्सेस में जाकर आप नोट्स आप ले सकते हैं। फ्री रिसोर्सेस में जाना, लास्ट में एक बेल आइकन दबाना साइड में, वहां जाओगे तो आपको फ्री रिसोर्सेस लिखा होगा, वहां पर क्लिक करोगे तो ये नोट्स भी मिल जाएगा और इसका ये वीडियो भी मिल जाएगा वहां पर ही। वापिस से अगर आपको देखना है तो एप्लीकेशन माइंड एनालिसिस लिखना है सिर्फ आपको, माइंड एनालिसिस। जैसे प्ले स्टोर पे जाना आपको, प्ले स्टोर पे, और प्ले स्टोर पे जाकर आपको सिर्फ और सिर्फ माइंड एनालिसिस लिखना है, ये बिन लगाना, डॉट बिन लगाना है, एनालिसिस लिखना है। क्लास का मोनो आपको दिख जाएगा, जाओ डाउनलोड करो, रिजल्ट लाओ। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, वीडियो आते रहेंगे, टेंशन ना ले।